हेलो एंड वेलकम टू ये रहा 5 पाथ जो पुरुषों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और वो बहुत देरी से सीखते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको ज़्यादा ही सीखनी होंगी, ज़रूरी है आपको सीखना। और हाँ, एक बात और, भले ही ये वीडियो आई कैचिंग ना हो, अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन आपको सीख बड़ी देगी। सिंप्लिसिटी में यह वीडियो रहेगी क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती है खास। तो शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा पॉइंट को। तो पहला पॉइंट है मन को शांत रखें। मेंटल पीस बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। पुरुषों में मेंटल पीस बहुत ही ज़रूरी है होता है, क्योंकि जहाँ तक आप देखिए, आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि आपके साथ या आपके घर में पुरुष ही है जिसके मेंटल जो पीस होती है वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो आप मेंटल पीस जानने, है ना, मेंटल पीस जगाने की कोशिश कीजिए और उस पर स्टेबल रहिए जितना हो सके। उसके बाद है शुगर। इसके लिए छोटे छोटे जो है शुगर कैफीन को कम करें, तेज़ संगीत को कम करें, नए विचार के लिए मन में जगह बनाएं। क्या क्या आसपास चीज़ें चल रही हैं, क्या मैं सीख सकता हूँ, छोटी मोटी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आप सीखो दिमाग लगा के, चलो सीख ही लेते हैं ये वो। कभी कभी दिमाग पीस में रहना, इग्नोर करना और देखते रहने, ऑब्जर्वेशन करते रहने का भी नाम होता है मेंटल पीस, ठीक है। आप ऑब्जर्व कीजिए, बस हो गया। ये भी काफ़ी समय आपको मेंटल पीस प्रदान करेगी जब आप स्टेबल रहें और ऑब्जर्व करें। तो बस देखना है, बस कुछ नहीं। लेकिन यह टर्म समझना होगा कि कहाँ पे हमें एकदम ऑब्जर्वेशन करना है, कुछ नहीं करना है। ये टाइम ज्यों ज्यों जाएगा आप जानोगे। उसके बाद है शांत मन की असली डिवाइन मैस्कुलिनिटी है। बिल्कुल सही, शांत मन है, शांत मन ही है ना। इसके पीछे आप देखिएगा जितने भी वर्ल्ड लीडर है वो भागेंगे, जितने भी ऋषि मुनि हैं वो भागेंगे, मतलब जितने भी सक्सेसफुल है सीईओज हैं सभी इसका बखान ज़रूर करेंगे एक ना एक बार, ठीक है। तो कुछ खास है इसीलिए ना। तो आप शुरू कर दो, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे दूसरा पॉइंट्स क्या है। खुद की जिम्मेदारी ले, ठीक है दोस्तों। रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, जहाँ हो, आगे हो, पीछे, जो भी हो, आप इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कोई आपके लिए कर नहीं रहा है, आप खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। पहले रियलाइजेशन होता है, ठीक है। आप जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो तब रियलाइजेशन होगा कि हाँ मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो मदद का इंतजार ना करें, ये सबसे है ना वाहियात चीज़ होती है। मतलब एक मेंटल टफनेस के रूप में, ठीक है, एक पुरुष के लिए एक वाहियात चीज़ होती है मदद लेना, ठीक है। वैसे तो ज़रूरी है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो यूजलेस हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन एक मेंटल टफनेस या मेंटल पीस एक पुरुष के लिए यह उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है दुनिया से परिणाम दिखती है, संघर्ष नहीं। तो आप वो दिखाओ, परिणाम दिखाओ, संघर्ष से उसे कोई लेना देना। आप ज़्यादा काम किए, कम काम किए, ज़्यादा सफरिंग के साथ उतना रिजल्ट ला पाए या कम सफरिंग के साथ उतना रिजल्ट ला पाए, एफर्ट्स उसके लिए मायने नहीं रखती, आपके लिए रखती है, सामने वाले के लिए या दुनिया के लिए यह मायने नहीं रखती। तो आप संघर्ष, है ना, संघर्ष पर काम कीजिए। उसके बाद खुद के प्रोत्साहन का स्रोत खुद बने। आपको कोई, है ना, मोटिवेट करने नहीं आएगा। आपके कैरियर ऑप्शन जो आप चुने गए थे, तो बहुत सारे आदमी होंगे, पुरुष होंगे, आपके सोसाइटी होंगे जो आपको हेल्प नहीं किए। तो खुद पर प्रोत्साहन रखें। आप प्रोत्साहन के लिए किसी को ना खोजें, ठीक है। खोजें मतलब पेरेंट्स भी है, ठीक है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड समय के लिए ही होंगे। तो आपको खुद को ही प्रोत्साहित खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो परिपक्व पुरुष जो होते हैं इंतज़ार नहीं करते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं। उसे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। जस्ट शुरू कीजिए, कैसे भी जस्ट बिगिन। इसके बाद है देखेंगे अच्छाई की शक्ति बना, ठीक है। बी ए फोर्स फॉर अ गुड, ठीक है। तो ये ट्रेंड जो चल रहा है, बैड बीइंग बैड, बैड बॉय, जो भी है, ये शॉर्ट टर्म्स के लिए ये अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। आई कैचिंग लगते हैं कि हाँ चलो देखो ये एकदम लोला जमा रहा है बंदा, मस्त है। सो ये सब देखने में ही अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में जो है, दूरी की दौड़ में अच्छा ही
सकती है और अच्छाई हमें, है ना, काम देती है। बुराई ना करना काफ़ी नहीं है। असली अच्छाई तब है जब आप जिसे भी छुए उसे बेहतर बना दे, ठीक है। उसके बाद है सक्रिय और उपयोगी, यूजफुल बने, ठीक है। आपका कोई काम नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ सकते हो, उसे बुरा मत कीजिए, बस इग्नोर देम, ठीक है। अच्छाई, ठीक है, अच्छाई की शक्ति ही अलग होती है। और हाँ, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहन ज़रूर करें, ये आपको पॉजिटिव बनाएगी, पॉजिटिव बनाएगी। जब आप बैड या ये थिंग्स में रहोगे तो आप नेगेटिव दूसरों के लिए सोचोगे तो ये क्रिएशन जो है माइंड का ये गड़बड़ कर देगी। तो आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है। उसके बाद है आपकी छोटी हिम्मत किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। छोटी सी हिम्मत किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल अभी तो सूझ नहीं रहा है, हाँ रियल एग्जाम्पल, हाँ कोविड के टाइम पर, कोविड के टाइम पर जहाँ कितने अमीर आदमी थे, जैसे अंबानी थे, अंबानी, प्रेम जी, जितने भी थे, बहुत सारे करोड़पति थे, उन्होंने दान किया कुछ करोड़ रुपए, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है। तो उसने अपने वेल्थ का कुछ 1% भी उसने दान नहीं किया था। लेकिन न्यूज़ में एक आया था, एक महिला थी, उसने अपने पेंशन का 500 रुपये या 600 रुपये आता है, उसमें से 100 रुपये पास में रखा और बाकी सभी, है ना, कोरोना में गरीबों को मदद के लिए पुलिस थाने पहुंच गई थी। तो ये चर्चित था उस समय के लिए। तो अच्छाई आपको, है ना, जिंदगी बदल देती है, तो ये ज़रूर याद रखें। इसके बाद है भावनाओं को समझे, लॉजिक वर्सेस इमोशन। तो ये कन्फ्यूज़न सभी में होता है कि लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो अभी के रियल टाइम में बहुत के पास नहीं होती है, जिसे सीखना पड़ता है, ट्रेंड करना पड़ता है कि हाँ लॉजिकल चीज़ें, है ना, आपको बहुत काम आएगी। इमोशनल चीज़ें हैं जो हमें बचपन से, है ना, बचपन से आ रही होती है। कोई भी बच्चा होता है वो इमोशनल हो जाता है, लॉजिकल भले ही ना हो, लॉजिकल उसे सीखना पड़ता है, लेकिन इमोशनल वो इनबिल्ट आता है। सभी में इमोशंस, है ना, इनबिल्ट होता है, ठीक है। लेकिन लॉजिक ऐसा एकमात्र चीज़ है जो आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो एक कहावत है, इंग्लिश में कहावत है कि अच्छाई जो है ना इनबिल्ट आती है, बुराई आपको सीखनी पड़ती है, यानी बुराई के लिए आपको मैच्योर होना पड़ता है, ठीक है। महिलाओं के साथ बहस जितना ज़रूरी नहीं है, उनकी भावनाओं को समझना और जगह देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक टर्म्स है, एक स्थिति है, उसके बारे में लिखा गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप बहस करो। बहस वैसे महिलाओं के साथ ही, महिला के साथ साथ पुरुष के साथ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस ऐसा चीज़ है कि आप जीते तो भी हारे और हार गए तब भी आप हारे, ठीक है। ऐसा सिस्टम है, वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जब आप छोड़ो, छोड़ो क्या बता ही देते हैं, बस ऐसा चीज़ है जो आप जीते तो भी हारे और हारे तो भी हारे। क्यों? अगर आप जीत गए तो किस कीमत पर आप उसे खो दोगे, ठीक है। अगर आपका वो मित्र है, ठीक है, मतलब ठीक नहीं है, वो खो दोगे, ठीक है, सपोर्ट उसका खो दोगे, जो भी है खो दोगे। दुश्मन है तो खैर बात ही अलग है उसका। फिर अगर हार जाओगे तो आपने इतनी एनर्जी उसमें वेस्ट कर दी, उससे हार कर जीत कर कुछ, है ना, और आउटकम निकलेगा ही नहीं। अब जहाँ हारे या जीते बहस में, वहाँ पर कोई मीनिंग आपको डिफाइन नहीं करेगी, ठीक है, कि आपने ये जीता ये हारा। एक अगर ऑर्गेनाइजेशन या एक प्लेटफॉर्म है या कुछ है, वहाँ पे बहस एक मीनिंगफुल रहता है, ठीक है। तो ये बात की बात है। उसके बाद है तर्क से ज़्यादा भावनाएं महत्वपूर्ण होती है, ज़रूर। बस जीतने की नहीं, समझने की कोशिश करें, बिल्कुल सही। महिलाएं प्रेस और इंकरेजमेंट से आगे बढ़ती है, ये भी सही। तो समझदार पुरुष बस नहीं, रिश्ता जीतते हैं, ठीक है। अब जीत के हार के जो भी है सबको साथ लेके चलते हैं। उसके बाद है लास्ट, गहराई में जाएं, गो डीप नॉट वाइड, ठीक है। सफल लोग किसी भी चीज़ में सतही रुचि नहीं रखते, वो अपने पूरी तरह डूब जाते हैं, ठीक है। तो जो भी है अभी, जैसे कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, वो उसके पास एक चीज़ होगा कि वो सब शेयर करेंगे। कोई इंटरव्यू में, कोई सेमिनार में, कोई भी चीज़ हो, वो शेयर ज़रूर करेंगे कि आप ये करो वो करो। मतलब साइंटिस्ट भी जो है वो शेयर करेंगे, ऑथर जो भी है, साइंटिस्ट, ऑथर,
और सीईओज जो भी है सभी सब हमेशा ओपन माइंडेड होते हैं और ओपनली सभी अपने प्रिंसिपल बताते हैं किस प्रिंसिपल पर वो उसने काम किया और कैसे सफलता पाई। रैंडम इंटरनेट स्क्रॉलिंग शिक्षा नहीं देते हैं, ठीक है। एकदम एकदम रिदमिक वाली मोटिवेशनल लाइन वो नहीं देते हैं, ठीक है। असली शिक्षा आपकी परसेप्शन बदलती है, ठीक है। आपकी सोच जो होती है वो परसेप्शन वो बदलती है। गहराई जितनी ज़्यादा जिंदगी उतनी ज़्यादा हुई, ठीक है। तो इन डेप्थ में जाए, ठीक है। ऑब्सेशन ही साधारण को असाधारण बनाती है। ऑब्सेशन एक फिल्म भी आई थी। तो ऑब्सेशन क्या है, वो सबसे ऊपर है, मोटिवेशन से भी ऊपर है, लव से भी ऊपर है, जो भी है ऑब्सेशन ऊपर है। किसी की चाह में चाह के लिए ऑब्सेशन होना ये बहुत ही सबसे है ना सबसे ऊपरी चीज होती है ऑब्सेशन। तो इसमें क्या है, ऑब्सेशन में आप जिस चीज को चाहो उसे पाने के लिए आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हो और वो चीज जो आपको मिलने वाली है या जिसे आप चाहते हो उसे भी आप नुकसान पहुंचा सकते हो। सीधा सा मतलब ये। तो सभी पांच प्रिंसिपल जो है समरी के रूप में, तो भले आप इसे एक छोटा सा वीडियो समझे, आप आवाज एट्रैक्टिव ना लगे, है ना, डेप्थ ना हो आवाज में, लेकिन ये 5 चीजों पर आप जरूर काम कीजिए। हमें पता है कि एटलीस्ट एक व्यूअर जो होगा वो पूरा देखेगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो एक ब्लैक हार्ट कमेंट करें।